सेठ बिहारी लाल बहुत ही ज्यादा कंजूस है। भगवान की दया से इसके पास सब कुछ है, किसी भी वस्तु की इसके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ये हर काम में कंजूसी करते रहता है। खुद से एक भी पैसा निकालना इसे बहुत ही मुश्किल है। अनेकों मजदूर इसके पास काम करने आते हैं। चलो चलो जल्दी काम पूरा करो, सारा काम आज के दिन में ही पूरा हो जाना चाहिए। ए राजू, पैर थोड़ा तेज चलाओ, तेरे पैरों में बेड़ियां लगी हुई है क्या? अगर इतना धीरे धीरे काम करोगे तो मैं तुम सबकी मजदूरी काट लूंगा। शाम होते ही सब मजदूर उससे मजदूरी लेने आ जाते हैं। सेठ जी, सारा काम पूरा हो चुका है, आप हमारी मजदूरी दे दीजिए। आज पैसे नहीं मिलेंगे, तुम लोगों को ये सारा गेहूं बेचकर फिर मैं तुम लोगों को पैसा दूंगा। अब जब तक गेहूं बिकता नहीं तुम लोग मेरे पास पैसे मांगने मत आना। सेठ जी, ये आप क्या बोल रहे हो? मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा था आपसे पैसे ले राशन लेकर घर जाऊंगा। मैं तेरे राशन का ठेका थोड़ी न ले रखा है। अब जब तक मेरे पास पैसे नहीं आते तब तक मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दे दूं? सेठ जी, आपके पास कौन सी कमी है? भगवान का दिया सब कुछ तो है आपके पास, और मेरी मजदूरी के तो थोड़े से पैसे हैं, आप दे दीजिए ना। मैंने एक बार क्या कहा, तुझे सुना नहीं? जाओ, मैं नहीं देता तेरे पैसे। क्या कर सकता है कर ले। सेठ जी, मैं गरीब आपका क्या बिगाड़ सकता हूँ, लेकिन याद रखना सेठ जी, उस भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, हर किसी का हिसाब करते हैं। भगवान से तो डरा कीजिए सेठ जी। चल भाग यहाँ से, भगवान तेरे जैसे भूखे नंगों को सुनने लगा। मुझे पता है मैं कितनी दान दक्षिणा भगवान को अर्पण करता हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। अब चल निकल यहाँ से। राजू मुंह लटकाए वहाँ से चला जाता है। ओ मोहन, कल अपनी गाड़ी लेकर आ जाना, ये सारा गेहूं शहर भेजना है, तुम्हें अच्छे खासे पैसे दे दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं ले आऊंगा, आप चिंता ना करें। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें मजदूरी नहीं दूंगा, गेहूं बेचने के बाद मैं तुम लोगों का हिसाब चुकता कर दूंगा। अच्छा ठीक है सेठ जी। सेठ के घर एक साधु आते हैं। भूखे साधु को कुछ खाने के लिए दे दो, भगवान तुम्हारा भला करे। बाबा, कैसे आना हुआ? बालिके, मैं बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ और भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई है। काफी समय से मैंने कुछ नहीं खाया, अगर तुम मुझे खाने के लिए दो तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं अभी आपके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। अरे किधर जा रही हो? जी, साधु बाबा के लिए कुछ खाने के लिए लाने जा रही हूँ। कुछ भी लेकर अंदर से मत आना, आई बात समझ में? मेरे घर में फालतू अनाज नहीं है ऐसे राह चलता को खिलाने के लिए। वह चुपचाप अंदर चली जाती है। ओ पाखंडी, तुझे मेरा ही घर मिला है क्या? पूरे गांव में जो खाना मांगने आ गया, चल निकल यहाँ से, कुछ नहीं मिलने वाला है तुम्हें यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाए। बालक, किसी भूखे को खाना खिलाना यह तो बहुत ही पुण्य का काम होता है, और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ तेरे घर पे तो भगवान की बहुत दया कृपा है। अच्छा, तो फिर मैं क्या करूं? अगर तेरे जैसे को खाना खिलाने लगा तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। अब तू जाता है यहाँ से या धक्के मारकर भगाऊं? नहीं नहीं बालक, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, मैं खुद ही चला जाता हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाए, मेरा ही घर दिखता है इन सबको। अगला दिन होने के बाद, चलो चलो मोहन, जल्दी जल्दी सारा गेहूं लाद लो। सेठ जी, और किसी मजदूर को बुला लेते हैं, मुझे अकेले को बहुत समय लग जाएगा इस काम में। तुम चुपचाप लगे रहो, मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं हैं मैं किसी और मजदूर को दे दूं। काफी समय बीत जाने के बाद, सेठ जी, अब बस करता हूँ, बैलगाड़ी में काफी भार हो चुका है, कुछ गेहूं आज ले जाते हैं और कुछ गेहूं कल ले जाएंगे। अच्छा, बहुत चतुर है, सारा गेहूं लेकर चलोगे तो ठीक है, वरना सारा उतार दो, मैं किसी और को ले जाऊंगा। लेकिन सेठ जी, मैंने इतनी मेहनत से इतना गेहूं बैलगाड़ी पर चढ़ाया हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें जो ठीक लगे करो, लेकिन मेरा सारा गेहूं शहर जाना चाहिए। अच्छा ठीक है सेठ जी। उसने सारा गेहूं बैलगाड़ी में रख दिया। चलिए चलते हैं। सेठ और मोहन
दोनों शहर की ओर निकल जाते हैं। जंगल के रास्ते में चलते चलते उन्हें शाम हो जाती है। चलते चलते रास्ते में एक गड्ढा आ जाता है। जैसे ही बैलगाड़ी का एक पहिया उस गड्ढे में गिरता है, पहिया टूटने की वजह से सारा गेहूं बिखर जाता है। अरे मोहन, गड्ढा दिखाई नहीं दिया क्या? सेठ जी, ऐसे छोटे मोटे गड्ढे तो रास्ते में आते ही रहते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था कि हम आधा गेहूं ले जाते हैं और आधा कल ले जाएंगे, लेकिन आप मेरी कहाँ सुनी। एक तो मेरा नुकसान करा दिया, ऊपर से जुबान भी लगता है। दूसरी तरफ रात होने लगती है। अरे मोहन, रात होने को आई है। इस जंगल में तो बहुत शिकारी जानवर रहते हैं, अब हम क्या करेंगे? सेठ जी, देखिए उस तरफ रोशनी दिखाई दे रही है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने वहां पर आग जलाई हो। अगर ऐसी बात है तो वहाँ जरूर कोई घर भी होगा। चलो हम वहीं चलते हैं। एक झोपड़ी के सामने आग जल रही थी। जब सेठ और मोहन दोनों झोपड़ी के अंदर जाते हैं तो सेठ क्या देखता है, झोपड़ी के अंदर वही साधु बैठे हुए थे जो उसके घर आए थे। मोहन बोलता है, बाबा, हमारी बैलगाड़ी का पहिया टूट जाने की वजह से हम जंगल में फंस चुके हैं और रात हो चुकी है। हमारी मदद कीजिए, हमें रात को रुकने के लिए यहाँ शरण दे दीजिए बाबा। बालक, तुम नेक दिल इंसान हो, तुम तो यहाँ पर रुक सकते हो, लेकिन ये सेठ जी लोगों से छल कपट करता है, इसके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। इसे मैं अपनी कुटिया में रुकने की आज्ञा नहीं दे सकता। बेशक कोई शिकारी जानवर ही इसे क्यों न उठा ले जाए। बाबा, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको उस दिन खाना नहीं खिलाया, आप उसी वजह से मेरे ऊपर गुस्सा होना। बालक, मुझे ऐसी छोटी मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू जो लोगों के साथ बुरा करता है, गरीब मजदूर लोगों से काम कराकर फिर उन लोगों को मजदूरी तक भी नहीं देता, तुमने लोगों से छल कपट करके अपने पापों का घड़ा भर लिया है। अब तेरी यही सजा है, तू यहाँ नहीं रुक सकता है। बाबा, मैं समझ चुका हूँ, आप सच कह रहे हैं। मैंने बहुत पाप किए हैं। मैंने हमेशा अपना मुनाफा सोचा है। अपना मुनाफा करते करते बहुत ज़्यादा पाप किए हैं। बाबा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज से, अभी से यह प्रण लेता हूँ कि मैंने आज तक जितने भी पाप किए हैं, मैं उन सब का प्रायश्चित करूँगा, और जिन जिन लोगों का मैंने नुकसान किया है, जिनका मैंने बुरा किया है, मैं उन सब से माफ़ी मांग, साथ ही जो मैं उन्हें नहीं दे पाया हूँ वह सब दे दूँगा। बाबा, अब मेरी आंखें खुल चुकी है। देर आए दुरुस्त आए, भगवान उनका साथ कभी नहीं देते जो किसी से छल करता है और किसी का दिल दुखाते हैं। सभी से प्रेम करो, इंसान को इंसान समझो, किसी का भी कभी बुरा मत करो। जब भी जहाँ जरूरतमंद इंसान दिखे उनकी सहायता जरूर करो, यही हमारा धर्म है। और जो लोग धर्म के रास्ते पर चल बुराई का रास्ता अपना लेते हैं, भगवान उनका साथ छोड़ देते हैं। जब अगली सुबह होती है, दोनों बैलगाड़ी के पास आते हैं तो क्या देखते हैं, बैलगाड़ी एकदम ठीक हो चुकी होती है और सारा गेहूं सही सलामत होता है। ये तो एक चमत्कार हो गया मोहन। हाँ सेठ जी, वो साधु कोई आम इंसान नहीं थे, वह तो साक्षात भगवान थे जिन्हें हम पहचान नहीं पाए। हाँ मोहन, तुम सच बोल रहे हो। भगवान खुद मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए आए थे। अब से मैं कभी किसी को बुरा नहीं करूँगा।